Good morning, dear student. Today we will do the NCERT exercise of chapter number 11, Force and Pressure. So come to the question number 1. Question number 1 is give two example each of the situation in which you push or pull to change the state of motion of object. Means यहाँ पे आपको कोई भी दो सिचुएशन के एग्जाम्पल देने हैं पुश और पुल के, जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहे हो. स्टेट ऑफ मोशन मीन्स कि अगर वो रेस्ट में है आप उसको मूव करा रहे हैं, या फिर अगर वो मूव कर रहा है तो आप उसको स्टॉप कर रहे हैं. तो ऐसे आपको दो एग्जाम्पल देने हैं किसके, पुश और पुल के. तो आंसर में यहाँ पे हमने दो आंसर ये लिए हैं. पहला है पुश के दो एग्जाम्पल. वी क्लोज ड्रॉअर बाय पुशिंग, वी मूव अ वुडन बॉक्स बाय पुशिंग. पुल का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं वाटर फ्रॉम वेल, या फिर हॉर्स पुल अ कार्ट. इस तरीके से आप कोई सा भी इसमें से, जरूरी नहीं है कि आप यही आंसर्स लिखो, आप दूसरे आंसर्स भी लिख सकते हो. ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप अपने कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. ऐसी सिचुएशन के दो एग्जाम्पल देने हैं जिसमें शेप चेंज हो रहा हो. शेप चेंज हो रहा हो, आप बलून फुलाने का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आप डो से रोटी बनाने का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल किसका दिया है, रबर बैंड स्ट्रेच करने का, या फिर क्ले से डिफरेंट शेप्स के पॉट्स बनाने का. ठीक है, तो कोई भी दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखने हैं. ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट और 2 क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है ना बच्चों. अब आते हैं हम अगला फिलिंग द ब्लैंक्स में. फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल. अगर हमें वाटर ड्रॉ करना हो वेल से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोप को क्या करेंगे, पुश या पुल. वाटर को हम क्या करेंगे, पुल करेंगे. ठीक है, और चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी टुवर्ड इट. चार्ज बॉडी हमेशा अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. आपको याद होगा मैंने एग्जांपल बताया था आपको स्केल और पेपर वाला, तो उसी तरीके से कोई भी चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करती है. ठीक है, नेक्स्ट आइए टू मूव अ लोडेड ट्रॉली. वी हैव टू, लोडेड ट्रॉली को मूव कराना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको हमें पुश करना पड़ेगा. यहाँ पे आप पुल भी लिख सकते हैं. ट्रॉली को मूव कराने के लिए हम उसको पुल भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं. बोथ आंसर विल बी राइट. द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट. नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा. ठीक है, बीच बीच में आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें जिससे कि आपको आंसर लिखने में आसानी हो. ठीक है बच्चों, अब आइए आप नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 4 आपका है एन आर्चर स्ट्रेच हर बो व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट. आर्चर होता है जो तीर जो चलाते हैं, उसको तीरंदाजी को कहा जाता है आर्चरी, और जो तीर चलाने वाला होता है उसको कहा जाता है आर्चर. आर्चर जो है स्ट्रेच हर बो मीन्स होता है जो वो डोरी होती है जो उसके तीर कमान में लगी होती है, कमान में उस बो को वो जब स्ट्रेच करता है अपने टारगेट को एम करने के लिए, सी देन रिलीज द एरो. फिर पहले आपने देखा होगा ना, जब तीर चलाते हैं तो क्या करते हैं, पीछे का जो धागा होता है कमान का उसको खींचते हैं एरो के साथ पीछे की तरफ, और खींचने के बाद फिर एरो को छोड़ते हैं. विच बिगिन टू मूव टूवर्ड द टारगेट, जिससे कि वो टारगेट की तरफ पहुंच जाए. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल द गैप. इसी के बेस पे हमें ये कुछ गैप्स को फिल करना है. ठीक है, जैसे फर्स्ट टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइड अ फोर्स दैट कॉज अ चेंज इन इट्स. जब आर्चर उसको खींचने के लिए अप्लाई कर रहा है फोर्स, तो क्या हो रहा है, उसका क्या चीज चेंज हो रही है, उसका शेप चेंज हो रहा है. चेंज इन इट्स शेप. ठीक है, अब
इसके बाद नेक्स्ट है द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? हमने दो तरीके के फोर्स पढ़े हैं, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट। तो यहाँ पे कांटेक्ट है, कांटेक्ट में कौन सा फोर्स आएगा? यहाँ मस्कुलर फोर्स आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम चेंज कर रहे हैं मोशन, मतलब एरो आपने बो पे रखा है और फिर उसको आप टारगेट की तरफ फेंक रहे हैं, तो वो कैसा एग्जाम्पल है? वो कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है। नेक्स्ट आइए आप, व्हाइल द एरो मूव टुवर्ड द टारगेट। जब एरो जो है वो अपने टारगेट की तरफ मूव कर रहा है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस, मींस ड्यू टू ग्रेविटी। जब वो टारगेट की तरफ जा रहा है तो उस पर दो फोर्स अप्लाई होंगे, एक तो ग्रेविटी और दूसरा फ्रिक्शन, जो कि उसके मोशन का अपोज करेगा। ठीक है। तो जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force and object on which it act, state the effect। अब आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आपको बताना है इसमें कौन से ऑब्जेक्ट पे कौन फोर्स लगा रहा है और किस ऑब्जेक्ट पे किस तरीके का फोर्स लगा रहा है और क्या उस पे इफेक्ट हो रहा है। जैसे पहला है स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। जब आप लेमन को अपने हाथ में लेते हैं और उसका जूस निकालने के लिए जब आप उसको स्क्वीज करते हैं तो उसमें कैसा फोर्स लगता है? एजेंट कौन है? एजेंट है आपकी फिंगर, ऑब्जेक्ट क्या है? लेमन, और उसका फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है? उस लेमन का शेप चेंज हो जा रहा है। समझ में आ गया क्या लिखना है? 3 चीजें लिखनी है, एक तो एजेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और फोर्स का इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है। तो सेकंड है आपका टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब। ठीक है। ठीक है बच्चों, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है टूथपेस्ट ट्यूब। ठीक। एजेंट आप सिर्फ 3 चीजें लिखेंगे, एजेंट क्या है? हमारी फिंगर। ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है? टूथपेस्ट ट्यूब। और इफेक्ट क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है कि पेस्ट कमिंग आउट मींस चेंज इन शेप। ठीक है। 3 चीजें लिखनी। फिर थर्ड वाला है अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक। अगर हम एक स्प्रिंग से नीचे एक लोड लटका दें तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब इसमें एजेंट क्या है? एजेंट है लोड, जिसकी वजह से हो रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है? स्प्रिंग, और इफेक्ट क्या हो रहा है? चेंज इन शेप। ऐसे ही फोर्थ है द एथलीट मेकिंग हाई जंप। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एथलीट। ठीक। एजेंट हो गया मसल्स ऑफ एथलीट, या एथलीट लिख लें। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एथलीट। और इफेक्ट क्या हो गया? स्टेट ऑफ मोशन उसकी चेंज हो गई। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अगला आगे काम कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। A blacksmith hammer a hot piece of iron while making a tool। जो ब्लैक स्मिथ है वो आयरन का एक पीस लेकर के उससे कोई टूल बनाना चाह रहा है। ठीक है। तो उसने उस आयरन के पीस को गर्म किया। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। हैमरिंग से उस आयरन के पीस पे क्या इफेक्ट होगा? द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग कॉज द चेंज इन शेप ऑफ आयरन एंड आयरन चेंज द मोल्डेड शेप टू रिक्वायर्ड टूल। यानी कि जब हम उसको गरम हैमर से गरम आयरन पीस को जब हम मारेंगे तो क्या होगा? उसका शेप चेंज हो जाएगा और उसको रिक्वायर्ड शेप में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे, आगे की एक्सरसाइज हम कल करेंगे। थैंक यू।